Hi everyone, welcome to ISPC's Pathshala, and I am delighted to welcome you all to this course on UPPCS Mains GS paper 5 and 6. Okay. So this orientation section, this जो आपका aim है आज का, first is to introduce you to the course. Second is to tell you how important are GS पेपर 5 and 6. ये आपके फाइनल रैंक में किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं. नेक्स्ट, आज आगे आने वाले लगभग 2 महीने में वी विल फिनिश 5 and 6. एक टाइमलाइन आपको दी जाएगी. इस दौरान एज ए मेंटर मेरे और आपके बीच क्या रिलेशन रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे. वॉट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी एंड वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. सो लेट्स बिगिन विथ अ पावरफुल कोट. You don't need extraordinary beginnings, just unwavering discipline and a clear purpose. Okay, before I move on to the lecture, these are some testimonials from our students. This is Neha Panchal ma'am. In this video, she had referred about how she used our notes for her preparation. बाकी ये टेस्टिमोनियल्स हैं, इनको आप देखिएगा. ठीक है. ओके. सो पहले हम आते हैं कि वाई जीएस पेपर 5 and 6 आर गेम चेंजर्स. देखिए, ये आपको पता ही है कि जीएस का जो हर पेपर है दैट इज़ 200 मार्क्स. ठीक है. सो 5 and 6 मिला के दिस कम्स आउट टू बी 400 मार्क्स. नाउ अभी टेलीग्राम पे आपने देखा होगा कि मार्कशीट रिलीज़ हुई हैं. मार्कशीट्स आपने देखी ही होंगी लोगों की. एंड जो भी टॉपर्स हैं आपने उनको देखा होगा कि इनवेरिएबली वो लोग 100 प्लस या 105 प्लस स्कोर कर रहे हैं जीएस पेपर 5 और 6 में. जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4, खासकर 3 और 4 की अलग कहानी है. आपकी प्रिपरेशन अच्छी भी है तो भी हो सकता है कि आपको लेट 70s या 80s में आपको मार्क्स मिल जाए. ठीक है. अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपकी मेहनत के हिसाब से आपको 90s में और 100 के ऊपर ही मिल सकते हैं. बट यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, खासकर 3 और 4 में. बट अगर इफ़ यू टॉक अबाउट 5 and 6, अगर आपको इस वेरिएशन को किसी भी तरह से नलिफाई करना है तो 5 and 6 आपको पक्का करना पड़ेगा. 5 and 6 यू शुड एम कि आप 110 प्लस आप दोनों पेपर में एम करो ताकि यहाँ का जो वेरिएशन है आप नलिफाई कर सको. ऑलराइट. सो कैंडिडेट्स हु हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल in GS paper 5 and 6, they have consistently secured better overall ranks. ठीक है. इसी चीज़ को आपको मुझे बताना था कि जीएस पेपर 5 और 6 की क्या इंपॉर्टेंस है आपके ओवरऑल रैंक में. ओके. नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई. योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम इज़ ऑन 6th of December. अब जुलाई में है आपका एग्ज़ाम, 6th of December में है. और मेंस का एग्ज़ाम मे बी अप्रैल या हो सकता है मई में हो. ठीक है. या फिर मार्च एंड में. अभी तक मुझे अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिली है. सो दिसंबर में आपका प्रीलिम्स है. तो जो अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है दिस शुड बी प्रीलिम्स फोकस्ड. ठीक है. ओनली 2 महीने आपको डेडिकेटेड चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स को विदाउट फेल आप इसको क्वालिफाई कर सकें. तो अभी का जो टाइम है जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का, ये 3 महीने हैं आपके पास. इस 3 महीने में यू शुड ट्राई टू फिनिश अबाउट 3 to 4 जीएस पेपर्स. ठीक है. 3 to 4 जीएस पेपर्स को फिनिश करने की कोशिश करिए. माई सजेशन वुड बी 5 and 6
इसके साथ 1 और 2 आप करोगे तो प्रीलिम्स भी प्रिपेयर हो जाएगा, और 5 और 6 कर लोगे तो यूपी स्पेशल स्टेटेड कोई भी बाउंसर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इन केस आप उसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, और 5 और 6 अभी प्रिपेयर कर लेना बेटर होता है। तो दिस इज़ द गोल्डन टाइम जब आप 5 और 6 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने कोर्स लॉन्च जुलाई में रखा है। 7 जुलाई को आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। नाउ अब इस साल का जो प्रीलिम्स होने वाला है, इस साल का जो यूपी पीसीएस 2026 है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, पढ़ा होगा आपने। अराउंड 500+ पोस्ट है, बट ट्रस्ट मी, मुझे बहुत ट्रस्टेड सोर्सेज से ये पता चला है कि दिस विल एक्सीड अबाउट 1100+, और नंबर ऑफ एसडीएम पोस्ट विल बी अराउंड 95। 2018 के बाद इतनी बड़ी वैकेंसी इस साल आ रही है। सो हर साल कहा जाता है हर एग्ज़ाम में, इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो यू शुड नॉट मिस इट, क्योंकि इस बार ये वैकेंसी के बाद अगली बार इतनी वैकेंसी कब आएगी और इतनी एसडीएम की पोस्ट आपको कब मिलेगी, ये फिर भगवान जाने। नाउ what can you expect from this course? What can you expect? तो ये लाइन बहुत बोली जाती है कि दिस कोर्स विल बी वन स्टॉप सोल्यूशन। ठीक है, वन स्टॉप सोल्यूशन। अब वन स्टॉप सोल्यूशन मैं भी ये बोलूँगा कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, बट कैसे? GS5 को अगर आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है, मेंस का एक मेंस का टॉपिक है GS5 और 6, तो आप क्या क्या करोगे? कंटेंट करोगे सिलेबस वाइज। ठीक है, इस कंटेंट को पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओगे। देन यू विल एक्सपेक्ट कि PYQs के सॉल्यूशंस मिले। यू वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आंसर राइटिंग हो। और आंसर राइटिंग में आपको, अगर आप इस फील्ड में नए हो, तो इंट्रो कैसे लिखना है, इंट्रो हम GS5 और 6 के पेपर्स में हम इंट्रो को कैसे बेटर बना सकते हैं, मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज यू सी इंट्रो और कंक्लूजन को एग्जामिनर पढ़ता ही पढ़ता है। ठीक है, कंक्लूजन इज़ वेयर जहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। कंक्लूजन जहाँ लिखा होता है वहीं बगल में मार्क्स दिए जाते हैं, तो कंक्लूजन को तो अच्छा होना ही है। तो आंसर राइटिंग में आपका रहता है इंट्रो, कंक्लूजन, ऑब्वियसली बॉडी भी तो रहता ही है। ठीक है, वो आपका मेन कंटेंट से आएगा। इसके साथ साथ डेटा का इंटीग्रेशन, डेटा कहाँ पे इंटीग्रेट करना है, डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, इसके साथ साथ मैप्स का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ माइक्रो डायग्राम्स का कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी को हमें देखना है। और इसके अलावा नेक्स्ट आता है कि इस बार के एग्ज़ाम में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनकी लिस्ट चाहिए होती है, और उनकी लिस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, GS पेपर 5 और 6 में अगर आप देखो तो अभी तक 3 साल ये पेपर हुआ है। ठीक है, 23, 24, 25। अब इन 3 सालों में ट्रस्ट मी, सिलेबस के सारे टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं। देयर इज स्टिल a good chunk of the syllabus that has still not been asked in the exam। ठीक है, जो अब पूछा जाएगा, चांसेस उन्हीं के पूछे जाने के धीरे धीरे। जो पूछ लिया गया वो तो पूछ लिया गया, बट सिलेबस का वो पार्ट जो नहीं पूछा गया है, यू नीड अ लिस्ट ऑफ दैट, यू नीड मॉडल क्वेश्चंस ऑन दैट, एंड ऑब्वियसली you need answers to that questions। ऑलराइट, सो ऑल ऑफ, और एक चीज़ और भूल गया मैं, करंट अफेयर्स। ऑब्वियसली ये तो डेटा में ही आ जाएगा, करंट अफेयर्स। अब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल GS5 और 6 का मिला के अगर आप देखो तो
6 में करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा है, जैसे कि 6 में ये इकोनॉमिक्स वगैरह है। अब जो आपका एग्ज़ाम होगा मेंस का 2026 का, दैट विल बी आफ्टर द 2027 का बजट, उसके पहले हो पाना मुश्किल है। और तो ऑब्वियसली 2027 के बजट के बाद होगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी, या उस समय यूपी का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए होगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ कि करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, या उससे रिलेटेड जो फिर डेटा अपडेशन की बात है, इस कोर्स के कंटेंट में आपको बुकलेट दी जाएगी। इस कोर्स के कंटेंट में मैंने ऑब्वियसली अभी तक का जो करंट अफेयर्स है उसको मैंने डाला है, ठीक है। अभी तक का जो अपडेटेड डेटा है वो मैंने डाला है। इवन जो अभी आपका क्या कहते हैं NFHS 6 आ गया है, इसका डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं जब कंटेंट बना रहा था उसी के दौरान NFHS 6 आया है, तो मैंने ये NFHS 5 का डेटा हटा के 6 का डाला है। तो आपको अभी तक का अपडेटेड कंटेंट तो मिल जाएगा, और वी प्रॉमिस यू दैट कि आपको लिस्ट ऑफ करंट अफेयर्स विच यू कैन यूज़ इन द GS पेपर 5 एंड 6 आपको टिल योर एग्ज़ाम, ये आपको, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको समय समय पे रेगुलर अपडेट्स करंट अफेयर्स की मिलती जाएगी। ऑल ऑफ दिस विल बी कवर्ड इन दिस कोर्स। कंटेंट कवर होगा विथ सिलेबस। आई विल शो यू हाउ टू मेक द शॉर्ट नोट। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास बुकलेट है अभी GS पेपर 5 की, यू विल सी दैट इट इज़ अबाउट 450 प्लस पेज, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से ये अराउंड 21 चैप्टर्स हैं, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से यू हैव टू समराइज दिस इन अबाउट लेट्स से 50 to 60 पेजेस। आपके शॉर्ट नोट्स नॉट मोर देन 50 to 60 पेजेस होने चाहिए। सो दैट गिव्स यू पर चैप्टर अराउंड 2.5 पेजेस। नाउ कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, ठीक है, कुछ चैप्टर्स बड़े हैं तो ऑब्वियसली वो हो सकता है 2.5 की जगह 3.5 पन्ने ले लें, बट कुछ चैप्टर छोटे हैं तो वो आपको 1-1.5 पन्ने में निपट जाएंगे। बट यू शुड नो द आर्ट, यू शुड नो द आर्ट ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विल मेक श्योर कि थोड़ा सा लेक्चर पढ़ाने के बाद, थोड़ा सा कुछ चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद, आई विल टेल यू हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। कि अगर 2 पन्ने का कंटेंट है किसी टॉपिक का, सो हाउ यू कैन समराइज इट इन 3 to 4 लाइन्स इन योर शॉर्ट नोट्स, बिकॉज दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड देन आपको PYQs को फिर डिस्कस किया जाएगा। देन आंसर राइटिंग सेशंस होंगे जो कि ऑब्वियसली लेक्चर में ही इंटीग्रेटेड होंगे, जिसमें आई विल शो यू हैंड रिटन इंट्रोज, कंक्लूजन्स, ठीक है, हाउ टू राइट बॉडी ऑफ द आंसर, डेटा इंटीग्रेशन कैसे करना है, डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, मैप्स का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्रो डायग्राम्स कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। देन मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे फॉर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ओके। और करंट अफेयर्स की बात तो मैंने कर ली। रिमेंबर, जहाँ तक आंसर राइटिंग की बात है, यू नीड गुड प्रेजेंटेशन, along with good marks, good content. Now I am going to tell you something. कुछ टाइम 2000 UPPCS 2024 का जब मेंस हुआ था, उसके बाद जब पेपर्स चेक हो रहे थे, तो आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू इट इज़, बट ये मुझे बताया गया था कि अराउंड जो टारगेट मिला है एग्ज़ामिनर्स को, वो अराउंड 30 to 40 कॉपीज़ पर डे करेक्ट करने का मिला है। और एज्यूमिंग एग्ज़ामिनर जो 50 प्लस है और दिन के 6 घंटा सिर्फ कॉपी जांच रहा है, तो अगर वो 6 घंटे में 40 कॉपीज़ जांच रहा है, सो दैट मीन्स वो पर आवर अराउंड 6 to 7 कॉपीज़ जांच रहा है। उन 6 to 7 कॉपीज़ में वो सारे पन्ने भी पलट रहा है, प्लस मार्किंग भी कर रहा है,
प्लस उन मार्किंग को आपने देखा होगा कब मेंस आपने दिया है तो पहले पन्ने पे पहले या दूसरे पन्ने पे वहाँ पे कॉलम्स बने होते हैं जहाँ पे एग्जामिनर को मार्क्स एंटर करने होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में इतना, क्वेश्चन नंबर 2 में इतना, क्वेश्चन नंबर 3 में इतना। ये सारे काम उसको करने हैं। सो विद इन अबाउट 10 to 12 मिनट्स उसको कॉपी जांचनी है और प्लस ये काम करने हैं, प्लस टोटलिंग करनी है और टोटलिंग के बाद उसको मार्क्स चढ़ाने हैं। अगर ऐसा होता है, आई होप कि इससे ज़्यादा टाइम दिया जाता हो एग्जामिनर्स को, बट अगर ऐसा होता है सो योर प्रेजेंटेशन बिकम्स की। कंटेंट ठीक है, अच्छी बात है, बट योर प्रेजेंटेशन बिकम्स की। दैट्स वाई you have to finish your syllabus of mains as soon as possible ताकि you can shift on to answer writing fully fledged और आप presentation को अपनी धीरे धीरे improve कर सकें। इसमें आपकी हैंड राइटिंग बहुत मैटर करेगी, बहुत मैटर करेगी। अगर आप में से कोई है जो लिखते लिखते यूं चला जाता है या ऊपर चला जाता है या उसकी सेंटेंस के बीच की स्पेसिंग यूनिफॉर्म नहीं रहती है, ठीक है, या वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग यूनिफॉर्म नहीं रहती है, ठीक है, या अगर वो एक लाइन में 7 से 8 वर्ड लिख रहा है तो इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। एक लाइन में 4 to 5 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। क्या इस बात पर डिस्कस होगा। सो योर प्रेजेंटेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर कंस्ट्रक्शन में आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, फ्लो चार्ट्स, मैप्स, डेटा, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। ये एक थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि आपका कि एक एवरेज आंसर कॉपी कुछ इस तरह दिखती है और एक टॉपर की आंसर कॉपी कुछ इस तरह से डायनेमिक तरह से दिखती है, ठीक है। आप खुद भी टॉपर्स कॉपीज़ को देख सकते हैं ऑनलाइन। ये स्लाइड मैंने डाली है टू एम्फेसाइज ऑन शॉर्ट नोट्स, ठीक है। you'll have to learn how to filter, how to organize, how to summarize, how to simplify, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जब अभी नहीं समझ में आएगा, जब एग्ज़ामिनेशन सर पे होता है ना, और जब आप पेपर नंबर, जब 4 दिन लगातार पेपर होता है मेंस का, ठीक है, पहले दिन हिंदी एस्से, दूसरे दिन 1-2, तीसरे दिन पेपर नंबर 3 और 4 और चौथे दिन 5 और 6। जब ये इस दिन जब आप घर पहुंचते हो ना शाम को 6 बजे 6 PM पे जब आप घर पहुंचते हो, इतना एग्जॉस्ट हो गए होते हो कि 5 और 6 करने की हिम्मत नहीं होती। मैंने 5 और 6 में लोगों को बहुत सफ़र करते देखा है, ठीक है, कि 3 दिन से आप 6-6 घंटा लिख रहे होते हो और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एग्जॉस्ट हो जाते हो। ऐसे केस में इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप के पास आपके शॉर्ट नोट्स हो ताकि उस तीसरे दिन की रात को आप विद इन 4 आवर्स, 4 to 5 आवर्स आप 5 और 6 का दोनों का रिवीजन कर सको। यानी यू हैव अराउंड 2.5 आवर्स फॉर ईच पेपर रिवीजन। 2.5 घंटे से अधिक नहीं है आपके पास एक पेपर के रिवीजन के लिए, ठीक है। सो 2.5 घंटे में 50 पेजेस यू कैन कवर, बट नॉट मोर देन 50 पेजेस। नाउ अब देखिए, वी अचीव एस्पिरेंट और मेंटर, ये परफेक्ट पार्टनरशिप की ज़रूरत है फॉर, ताकि आप भी सक्सीड करें और आपके थ्रू हम भी सक्सीड करें। सो व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? सो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू रीड इट, रीड द कंटेंट, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर्स करने, देखिए एक लेक्चर अराउंड 2 आवर्स का है, एक लेक्चर अराउंड 2 आवर्स का है। सो लेक्चर्स जो हैं उनको करने से पहले कंटेंट पढ़ के आओ, कंटेंट पढ़ लेना, ठीक है। जो आपको उसमें इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट कर लेना, मार्क कर लेना, वॉटेवर। देन ड्यूरिंग द कंटेंट, ड्यूरिंग द लेक्चर्स आई विल बी गिविंग यू वैल्यू एडिशंस, ठीक है, जो सिर्फ लेक्चर्स में ही मिलेंगे, अलग से नहीं मिलेंगे। ड्यूरिंग द लेक्चर्स आई विल गिव, मैं आपको कुछ वैल्यू एडिशन देता रहूँगा, उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते जाना। नाउ आफ्टर 2 घंटे के लेक्चर करने के बाद जितने भी पन्ने कवर हुए हैं, फॉर एग्जांपल 2 घंटे में वी आर एबल टू फिनिश अबाउट 30 पेजेस। सो इन 30 पेजेस के शॉर्ट नोट्स
देन एंड देयर बन जाने चाहिए बिफोर यू कम टू द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो डू नॉट, प्लीज आई एम बेगिंग यू, डू नॉट वेट कि आपका कोर्स ख़त्म हो जाए देन यू विल प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स। प्लीज़ डोंट डू दिस यार, प्लीज़ डोंट डू दिस। साथ साथ करते चलना यार, ठीक है, साथ साथ करते चलना। जैसे जैसे लेक्चर ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे शॉर्ट नोट्स बनाते चलना प्लीज़। और जो लोग रिपीटर्स हैं, जो लोग ऑब्वियसली रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए देख रहे हैं, वेलकम टू द कोर्स। और आपको आपके पास नोट्स बने ही हुए हैं। अगर आपको इस कोर्स के दौरान कुछ लगता है, होपफुली आई एम एबल टू डिलीवर टू यू समथिंग एक्स्ट्रा विच वॉज नॉट इन योर नोट्स टिल नाउ, सो प्लीज़ इनकॉर्पोरेट इट। सो दिस इज़ ऑल। और उसके बाद अगर मैं प्लानर की बात करूं तो लेक्चर्स आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे डिलीवर होंगे, ठीक है। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपको डिलीवर होंगे। एंड आई थिंक 7th ऑफ जुलाई इस ट्यूसडे, हाँ 7th ऑफ जुलाई ट्यूसडे है, उस दिन से लेक्चर्स डिलीवर होंगे। जो गैप्स रहेंगे, ठीक है, उनमें आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इन गैप्स में आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने हैं एंड साथ ही साथ GS 1 और 2 ख़त्म करने की कोशिश करो, ठीक है। GS 1 और 2 ख़त्म करने की कोशिश करो जहाँ से भी आप कर लो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अभी तक अगर आपने कोर्स आप लेक्चर देख रहे हो देन आई वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑन दिस जर्नी, ठीक है। लेट अस वर्क टुगेदर विथ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, ठीक है। एथिक्स के मैंने 3 कीवर्ड दे दिए। खैर, सो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आई विल गिव यू बेस्ट इन एवरी लेक्चर। आई डोंट नो आप मेरी आवाज़ से सुन रहे हो कि नहीं, मत जो आपका इसके पहले जो एथिक्स का कोर्स हुआ था वो भी मैंने ही लिया था। सो अगर आप में से कोई एथिक्स का कोर्स ज्वाइन किया है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको पता होगा कि कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू। आई होप आप में से मैक्सिमम लोग जो ये लेक्चर जो इस ओरिएंटेशन लेक्चर को देखेंगे विश टू सी यू इन नेक्स्ट 2 to 3 months. Okay, so welcome again to our ISPCS Pathshala. Let's begin our preparation. Okay, thank you. Jai Hind, Jai Bharat.